इस बार 7 जुलाई को चेंज बहुत सारे मंत्रियों के पद चेंज हो गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट जो जैसे शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये इनके मंत्री चेंज हो गए हैं। और भी बहुत है जो इस वीडियो में कवर करेंगे। हमें वो लर्न करना जरूरी है, कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी जो राज्य मिनिस्टर्स हैं वो याद करें या ना करें, लेकिन 30 कैबिनेट मिनिस्टर हमें लर्न होना ही चाहिए। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। अब मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 77 हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी को लेकर 78 कितनी हो चुकी है, 78। तो 78 ये देखिए क्या है, इसका चर्चे में क्यों है, चर्चे में क्यों है। जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल संभाला था, उसमें कितने मंत्री थे, 57। अब देखिए कितने हो गए, 78। तो मंत्री बढ़े हैं। और ये इसका देखिए और क्या होता है, जो कितने सीट हो रहे हैं लोकसभा की, 543 + 2 ये होते हैं 545। और इसका 15% कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से इसका 15% ही मंत्री कैबिनेट में आ सकते हैं। अगर हम इसका 545 पे 15% निकालें तो कितना होता है, 81। तो यहाँ पे देखिए लगभग सारे सीट फुल हो चुके हैं। मैक्सिमम इस बार मंत्रियों को लिया गया है और उन्हें लिया गया उनके मंत्री पद संभालने के लिए दिया गया है। तो अब ये देखिए, तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री जो इस 30 है, इसे हमें लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यही पढ़ेंगे और लर्न करें ना करें, लेकिन ये हमें 30 नाम लर्न होना ही चाहिए। उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये राज्य मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं। कौन क्या, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं। जैसे हमारे अमित शाह जी हैं, उनके अंदर भी 2-3 राज्य मंत्री होंगे जो उनके अंदर काम करेंगे। जैसे पिछले लास्ट टाइम हमारे निर्मला सीतारमण जी थी, उनके साथ एक अनुराग ठाकुर थे जो स्टेट मंत्री थे और वो इनके साथ इनके अंडर काम करते थे। लेकिन इस बार उन्हें प्रमोशन मिला है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गया और एक अलग मंत्रालय दिया गया है। तो इस तरह से ही राज्य मंत्री जो इनके अंडर काम करते हैं। और दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो एकदम इंडिपेंडेंट है, जो ना कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर नहीं आते, जो अपना काम अपने इंडिपेंडेंट रूप से करते हैं। तीसरा होता है उप मंत्री, जो पहले होते थे अब नहीं होते। अब देखते हैं 7 जुलाई, डेट याद के लिए 7 जुलाई 2021 को 12 मंत्री ने इस्तीफा दिया। 7 जुलाई 2021 को 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिसमें उनके नाम ये लिखे हैं, रेजिग्नेशन मिनिस्टर। इस्तीफा क्यों दिया उन्हें कहा गया होगा, इसलिए देंगे। अगर नहीं भी देते तो मोदी जी प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको निकाला जाए। तो जिसमें से देखिए रेजिग्नेशन मिनिस्टर कौन कौन है, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे हमारे, रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री, बहुत इम्पोर्टेंट, और इनके थोड़ा स्वास्थ्य अच्छे नहीं थी इसलिए इन्हें रिजाइन देने के लिए कहा गया होगा। हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, थावरचंद गहलोत, DV सदानंदा समारोह, रतनलाल खटोरिया, प्रताप चंद्र सारंगी, ऐसे बहुत 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में कितने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में 43 न्यू मिनिस्टर्स का एंट्री हुआ है, इसीलिए और चर्चे में है ये इस बार का कैबिनेट रिशफल। कितने, 43, जिसमें से मंत्रियों ने शपथ ली, 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 15 कैबिनेट मंत्री हैं, जो 15 नया चेहरा है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स में आया है, और 28 ने राज्य मंत्री के तौर पर कार्य करेंगे, उन्होंने शपथ लिया। तो कितने, 43 नए मिनिस्टर का एंट्री हुआ है, जिसमें 15 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 28 कितने, 28 राज्य मंत्री हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने मई 2019 में अपना दूसरा 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। कब, मई 2019 में। अब कितना है, जुलाई 2021। तो इसमें अब बहुत सारे मंत्री थे, जैसे रामविलास पासवान जी थे, उनका डेथ हो गया था, तो उनका मंत्रालय कौन संभालेगा। तो ऐसे कुछ रिशफल करना जरूरी था। और इससे
करना जरूरी था। और ये इसी चर्चे में है कि इस बार देखिए 78 मंत्रियों ने लिया, उसमें 43 नए मंत्रियों का एंट्री हुआ है, जिसमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं। तो इसके साथ ही इसे इसीलिए ये क्या हुआ, इसे इसीलिए बोला जा रहा है मोदी की न्यू टीम 0.2। ठीक है, अब देखते हैं नाम देखते हैं और किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो पहले अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर दिया गया है। पहले भी यही थे गृह मंत्री, पहले भी यही थी। इन्हीं एक नया मंत्रालय बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। नया मंत्रालय बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जो अमित शाह को ही दिया है, अमित शाह जी को ही दिया गया है। तो ये देखिए फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है, अमित शाह। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी न्यू बना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। तो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है, अमित शाह। दूसरे राजनाथ सिंह, ये हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, पहले भी इनके पास यही था। उसके बाद निर्मला सीतारमन जी, पहले ये पास क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या था इनके पास, यही था, वित्त मंत्री थी। उसके बाद नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। पहले भी इनके पास यही था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब है फिर सुब्रमण्यम जयशंकर क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इनके पास भी यही था, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इनका भी यही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, पहले भी इसी के मंत्री थे ये मंत्रालय के। तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। उसका अर्जुन मुंडा जी को मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं ये। उसके बाद स्मृति जुबैन ईरानी, कौन, स्मृति जुबैन ईरानी, इन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले भी इनके पास था, साथ में इनके पास एक और था, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्री। लेकिन अब वो इनसे ले लिया गया है। अब इनके पास एक ही मंत्रालय दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और वो मंत्रालय किसे दिया गया है, पीयूष गोयल जी को। अब याद होगा आपको, तो पीयूष गोयल हमारे मतलब लास्ट टाइम क्या थे, ये रेल मंत्री थे। लेकिन रेल मंत्रालय इनसे ले लिया गया है, वो दे दिया गया है अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे, बताएंगे। पीयूष गोयल और ये जो स्मृति ईरानी जी के पास था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वो इन्हें दे दिया गया है पीयूष गोयल जी को। और इनके पास अब कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट इन्हें 3 मंत्रालय दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये 3 मंत्रालय पीयूष गोयल जो दिया गया है। इनके पास पहले क्या था, ये रेल मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पहले रेल मंत्री थे, अब इन्हें से ले लिया गया, वो मंत्रालय किसी और को दे दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या ये करते हैं। और हमारे रेल में दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेल मंत्री, वो किसी और को दे दिया गया, तो वो क्या करते हैं। तो हमने इतना पढ़ लिया। अमित शाह जी को क्या दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। राजनाथ सिंह को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। निर्मला सीतारमन जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सुब्रमण्यम जयशंकर जी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्मृति जुबैन ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये इन्हें दिया गया है। अब आगे देखते हैं।
आप इसे नोट कर सकते हैं, या मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको नोट करने में आसानी होगी। अब है पीयूष गोयल जी का हमने पढ़ लिया। अब है धर्मेंद्र प्रधान। आइए आगे देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, अब ये कहाँ के, उड़ीसा के रहने वाले हैं। अभी इन्हीं कौन सा मंत्रालय दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आने वाला, लर्न करने वाले में पता होना चाहिए। हमेशा कोई भी पूछ लेता है एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका अभी स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं चला, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट भी इनके पास ही है। तो धर्मेंद्र प्रधान न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2021 के। उसके बाद ये मुखत्तर अब्बास क्या है, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मुखत्तर अब्बास जी के पास कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उसके बाद प्रहलाद जोशी हैं, प्रहलाद जोशी जी के पास कौन सा मंत्रालय दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोयल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो इन्हें 3 मंत्रालय दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइन। उसके बाद महेंद्र नाथ पांडे हैं, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। क्या, हैवी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देखिए कि ब्रेकिंग न्यूज है, पता होना चाहिए हमें। हैवी इंडस्ट्री के अंदर ही आता था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, जिसमें क्या होता था, इन्वेस्ट करते थे। तो ये अब सीधे चला गया है किसके पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। कि कहाँ चला गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री के कौन है मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। तो अब ये सीधे किसके अंदर चला गया है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के अंदर चला गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। इसे अलग क्यों किया गया, हैवी इंडस्ट्री से इसको अलग क्यों किया, इसलिए क्या है कि बूस्ट कर सके इस इन्वेस्टमेंट को। और उसके बाद क्या है, गिरिराज सिंह जी को क्या दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इन्हें 2 दिया गया मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। उसके बाद क्या है, मनसुख मंडाविया, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है मनसुख मंडाविया। अब ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मनसुख मंडाविया क्या है, अब हमारे नए क्या स्वास्थ्य मंत्री हैं। पहले कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो उसके बाद कौन है, मनसुख मंडाविया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसके साथ साथ इन्हें ये भी दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये दोनों ही नया सौंपा गया। देखते हैं अब हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या नया करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसकी कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन होंगे, मनसुख मंडाविया। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स अब क्या, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के थे, बीजेपी में आए हैं। और ये चर्चे का नाम है कि इसी तरह कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, इन्हें मंत्रालय दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन में होता है नागरिक उड्डयन। अब है पुरुषोत्तम रूपाला जी को कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। पुरुषोत्तम रूपाला जी को कौन सा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद अनुराग ठाकुर हैं, ये स्टेट मिनिस्टर थे, इनका प्रमोशन हुआ है। आप देखते न्यूज़ देते होंगे, जब भी बजट पास होता था तो निर्मला सीतारमण जी के साइड में बैठे रहते थे, और ये भी कई बार बजट पास मतलब आप सामने मीडिया के सामने कर देते थे। तो अब क्या है, ये स्टेट मिनिस्टर थे, इनका प्रमोशन हुआ, अभी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। इन्हें कौन कौन सा दिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दिया गया है। उसके बाद इन्हें स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट, यानी कि अब खेल मंत्री हमारे कौन है, अनुराग ठाकुर जी। उसके बाद नारायण ताने, ये शिवसेना के थे, अब जो बीजेपी में आ चुके हैं, जिसे शिवसेना खुश नहीं है। तो इन्हें कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हमें लर्न करने अभी 10 और है, मैं अभी करवाता हूँ नेक्स्ट। तो इसमें से लर्न करना जो हमें लर्न पता होना चाहिए, वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। पहले ही क्या थे, पेट्रोलियम मंत्री थे। उसके बाद मनसुख मंडाविया एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सब किसके अंदर चला गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी निर्मला सीतारमण जी के पास। खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। ये सारे नए चेहरे हैं, नए चेहरे हैं मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर में, कैबिनेट रिशफल में। नारायण थाने, ये भी न्यू फेस है।
तो अब देखते हैं, आगे करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब 20 क्या है, सर्बानंदा सोनोवाल। क्या, सर्बानंदा सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज दे दिया है। कौन सा इन्हें दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्हें दो दिया गया है। और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ असम। इस बार 4 या 5 स्टेट के सीएम भी हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर में आए हैं, इसलिए और ये चर्चे में है। तो पहले सर्बानंदा सोनोवाल जो असम के चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, तो उन्हें कौन सा दिया गया है, स्पोर्ट्स ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दो इन्हें मंत्रालय दिया गया। उसके बाद वीरेंद्र कुमार को क्या दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या दिया गया है वीरेंद्र कुमार जी को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये कहाँ के, मध्य प्रदेश के हैं। अब है रामचंद्र प्रसाद सिंह को क्या दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ये अब ये देखिए, ये कौन से, आपको पता है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार है, तो ये बिहार के हैं, जेडीयू के हैं। और इन्हें दिया रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्हें क्या दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ये कहाँ के, बिहार के। उसके बाद अश्विनी वैष्णव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिए, बैठा लीजिए दिमाग में, अश्विनी वैष्णव। इन्हें कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर कोई पूछता है, जाना चाहता है कि रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसे दिया गया है, कि रेल मंत्रालय किसे दिया गया है, या रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। इससे पहले कौन थे, पीयूष गोयल। अब किसके पास आ गए हैं, अश्विनी वैष्णव। पीयूष गोयल जी क्या बन गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दे दिया गया, टेक्सटाइल दे दिया गया उन्हें। ठीक है, तो अब देखते हैं ये नया क्या डेवलपमेंट करते हैं हमारे रेलवे सिस्टम में। उसके बाद इन्हें और दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये पहले किसके पास था, जयशंकर प्रसाद जी के पास था, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी है इनके पास। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर भी इन्हीं के अंडर है। तो अश्विनी वैष्णव के पास कौन से मंत्रालय, 3 है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है पशुपति कुमार पारस। ये देखिए, ये कौन से पार्टी के हैं, लोक जनशक्ति। लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। आपको पता है रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया, तो ये उनके भाई हैं, पशुपति कुमार पारस, उनके भाई हैं, ब्रदर हैं किसके रामविलास पासवान जी को। तो इन्हें कौन सा दिया गया मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्या दिया गया, पशुपति कुमार पारस जी को दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो लोग जनशक्ति पार्टी के हैं और किसे, रामविलास पासवान जी के भाई हैं। उसके बाद क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये किसके पास था, पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कानून मंत्री कौन थे, रविशंकर प्रसाद जी। उनके पास 2 मंत्रालय था, एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जो किसके पास चला गया, गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि शेखावत जिन्होंने रविशंकर प्रसाद जी ने रिजाइन दे दिया है, तो उनके पास 2 मंत्रालय था, तो एक मंत्रालय चला गया है अश्विनी वैष्णव जी के पास, और दूसरा चला गया है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके बाद राजकुमार सिंह, ये भी बिहार के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पहले इनके पास यही था,
इनका कोई चेंजेस नहीं किया है। राजकुमार सिंह जी बिहार के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनके पास है। उसके बाद है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पहले हमारे पेट्रोलियम या पेट्रोल मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। अब क्या हो चुके हैं वो? शिक्षा मंत्री। तो देखते हैं। तो हरदीप सिंह पुरी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम किसके पास था? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। अब इनके पास आ गया। ये पहले कैसे किसके मंत्री थे? सिविल एविएशन एविएशन मिनिस्टर थे। एविएशन मिनिस्टर थे, जो अब किसके पास चला गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी क्या है? पेट्रोलियम मंत्री। तो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट है याद करने वाला। अश्विनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब आगे देखते हैं। आइए तो लास्ट 3 हैं वो देखते हैं। आपके हैं भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट दिया गया है इन्हें। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन्हें दिया गया है। ये पहले स्टेट मिनिस्टर थे। इनका प्रमोशन हुआ। अभी कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। तो भूपेंद्र यादव कौन? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन्हें दिया गया है। उसके बाद लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है दिया, उनके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो नरेंद्र मोदी जी जो पहला क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के मिनिस्टर्स हैं। उसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज की भी यही देखभाल कर रहे हैं। और कुछ लोगों को हमेशा डाउट रहता है जो मिनिस्ट्री किसी को नहीं दिया गया है, जो पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिया वो किसके अंदर आता है? तो वो भी नरेंद्र मोदी के अंदर ही आता है। जो जिसको किसी को इशू नहीं किया गया है तो उसका मंत्रालय भी नरेंद्र मोदी या प्राइम मिनिस्टर ही संभालते हैं। तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये थे हमारे 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और PDF आप इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। एंड तो लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो मंत्री हमारे चेंज हुए हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री एंड हेल्थ मिनिस्टर्स, इन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।